Everyone presented here. So today we are here with one more video in which we are going to start our entrepreneurship essential 1 introduction to entrepreneurship. ये जो है entrepreneurship essential का स्टार्टिंग है जो सेमेस्टर 1 ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बेसिकली ये पढ़ने को हमें दिखता है. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट विद अ वीडियो. तो हम एंटरप्रेन्योरशिप एसेंशियल 1 जो है इसमें हम सिलेबस का बात करेंगे सबसे पहले कि व्हाट आर द चैप्टर्स इन विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस यूनिट इन दिस होल सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एसेंशियल. तो जो लेसन 1 रहने वाला है इज़ योर एंटरप्रेन्योरशिप इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप इन विच वी प्रोबेबली टॉक अबाउट व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, हाउ द डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स आर डेवलप, एंटरप्रेन्योर्स है क्या, एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, इसमें हम ये जानने वाले हैं. सेकेंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट विच इज़ आर लेसन 2 ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एसेंशियल is the entrepreneurial mindset. What are the mindset of the entrepreneur? जो entrepreneurs नए नए आ रहे हैं, न्यू यूथ, न्यू स्टार्टअप्स डेवलप्ड बाय द वेरियस यूथ ऑफ अ कंट्री, उनके क्या क्या प्लान रहने वाले हैं, कैसे कैसे वो अपने प्रोडक्ट उसको डिज़ाइन करने वाले हैं, मतलब डिज़ाइन करके कैसे क्या लार्जर ऑडियंसेस तक वो रीच करेंगे. उसके हम उनके माइंडसेट के बारे में बात करेंगे कि हाउ देयर माइंडसेट वर्क्स ऑन दीज थिंग्स. फिर हम पढ़ने वाले हैं अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन कि एंटरप्रेन्योर्स कैसे आए वो अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं. मार्केट में एन नंबर ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट होती है, बट द पर्सन हु आइडेंटिफाई और ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड वर्क ऑन इट and move toward the success of the organization. Obviously it involves the risk also, but depending upon their identification, their knowledge to identify the opportunity, इन सब चीज़ों के बारे में हम लेसन 3 में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. फिर लास्ट चैप्टर जो आपका आता है मार्केट एनालिसिस एंड कस्टमर रिसर्च. मार्केट की एनालिसिस एंड कस्टमर रिसर्च के बारे में हम पढ़ेंगे अपने यूनिट 4 में. और यहाँ पे आपका सेमेस्टर 1 का जो सिलेबस है और एंटरप्रेन्योरशिप एसेंशियल जो जनरल इलेक्टिव्स का सब्जेक्ट होता है हमारा बेसिकली वो ख़त्म हो जाएगा. तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ लेसन 1 विच इज़ इंट्रोडक्शन टू द एंटरप्रेन्योरशिप. इंट्रोडक्शन टू द एंटरप्रेन्योरशिप में हम पहले पढ़ने वाले हैं अबाउट द बिजनेस मॉडल एंड गो टू द मार्केट. गो टू द मार्केट को हम इन शॉर्ट में हम GTM भी बोलते हैं, ठीक है. और शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, GTM. यहाँ पे मैं कभी भी GTM का यूज़ करूँ तो उसका गो टू द मार्केट पढ़ेंगे. इसमें हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू बिजनेस मॉडल एंड बिजनेस मॉडल कैनवास. कि बिजनेस मॉडल सी एंटरप्रेन्योरशिप हम डायरेक्टली एंटरप्रेन्योरशिप क्यों नहीं पढ़ा. आपका एक ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि हमने एंटरप्रेन्योर्स के बारे में क्यों नहीं जाना. हम पहले एंटरप्रेन्योर्स डेवलप कहाँ से होते हैं, थ्रू द बिजनेस. ओके, वी स्टार्ट विद अ वेरियस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. एंटरप्रेन्योर्स तो वहीं से डेवलप होते हैं ना. तो हम पहले बिजनेस मॉडल को पढ़ेंगे विच मीन्स कि बिजनेस मॉडल का ढांचा कैसा होता है, हाउ द स्ट्रक्चर द फंक्शन ऑफ द बिजनेस वर्क कैसे करता है हम इसमें जानेंगे. लीन बिजनेस मॉडल क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं. कॉम्पिटिटिव एनालिसिस क्या होती है, मार्केट पोजीशनिंग और GTM और प्राइस स्ट्रैटेजी के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक 1 विच इज़ द बिजनेस मॉडल. व्हाट इज़ द बिजनेस मॉडल. बिजनेस मॉडल होता क्या है. बिजनेस मॉडल इज़ अ कंपनी प्लान. कंपनी का प्लान है फॉर द प्रॉफिट आउटलाइनिंग हाउ विल create, deliver and capture the value. It encompasses the product, services offer, target market and anticipate the expenses. बिजनेस मॉडल को अगर मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में और लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो क्या होगा, ढांचा. यानी कि बिज़नेस का जो पूरा एक स्ट्रक्चर जो डेवलप होगा, यानी कि वन ऑर्गेनाइजेशन इज़ परफॉर्मिंग द बिजनेस, और जो इसका वो जो स्ट्रक्चर होगा ना उसी को हम लोग बोलते हैं बिजनेस मॉडल. इन शॉर्ट इन हिंदी में हम इसको बोलेंगे ढांचा. कि ढांचा क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, उसी को हम बोलते हैं बिजनेस मॉडल. एक कंपनी का प्लान होता है जिसके थ्रू वो प्रॉफिट अर्न कर पाती है और क्या कर पाती है, कैप्चर कर पाती है मार्केट, डिलीवर कर पाती है अपने
प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, कंटेंट है, फिर प्रोडक्ट का जो भी फ्लेवर होगा बेसिकली वो डेवलप कर पाती है टू द लार्जर ऑडियंसेस। टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल के टाइप कौन कौन से हैं? सब्सक्रिप्शन बेस्ड होती है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड का मतलब है आजकल जैसे आप OTT प्लेटफॉर्म्स पे देखते हो कि उसमें क्या होता है, कस्टमर पे करता है फॉर द रेकरिंग फीस फॉर द ऑन गोइंग एक्सेस ऑफ द प्रोडक्ट। कस्टमर क्या करता है, सब्सक्रिप्शन लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर यूजिंग टाटा प्ले का आप सब्सक्रिप्शन लोगे पैक का, एंड मंथली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे यू हैव टू पे द अमाउंट एट द नॉर्मल अमाउंट विच इज़ प्रीमियम के ऊपर है। तो सिर्फ प्रीमियम नीड्स फ्रीमियम भी होता है। फ्रीमियम क्या होता है, ऑफर्ड बेसिकली वर्जन फॉर द प्रोडक्ट एज सबसे फॉर द फ्री में कुछ सर्विसेज आपको जो प्रोवाइड होती है उसको हम बोलते हैं फ्रीमियम। प्रोडक्ट और द सर्विस मॉडल ऑन डिमांड। द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर अवेलेबल ऑन डिमांड ऑफ एम यूज टू ऐप एंड प्लेटफॉर्म पे जो होते हैं अवेलेबल होते हैं। लाइक अमेजोन पे वेरियस प्रोडक्ट जो होते हैं वो ये जो कंपनी होती है अपना प्रोडक्ट जो सेल करती है वो भी इसके बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं। फिर आता है आपका बिजनेस मॉडल कैनवा, जिसको इन शॉर्ट में हम बोलेंगे BMC। ठीक है, याद रखना पेपर में अगर इन शॉर्ट में आ जाए राइट द फुल फॉर्म ऑफ BMC, तो आपको BMC में क्या लिखना है, बिजनेस मॉडल कैनवा। ये क्या है, एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल है that help the business to visualize, design and analyze their business model को एनालाइज करने में मदद करता है। फोकसिंग ऑन 9 की बिल्डिंग ब्लॉक। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, 9 बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ BMC विच मीन्स बिजनेस मॉडल कैनवास। बार बार रिवाइज कर रहा हूँ, याद रहना चाहिए आपको, मतलब बेसिकली ऑलवेज। ठीक है, तो फिर कस्टमर सेगमेंट पहला, दूसरा कस्टमर वैल्यू प्रोपोर्शन, चैनल्स, कस्टमर रिलेशनशिप, रेवेन्यू स्ट्रीम्स एंड की एक्टिविटीज़, की रिसोर्सेज, की पार्टनरशिप एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर। ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स रहने वाले हैं अगर पेपर में आता है, दैट यू शुड लर्न इट। और ये चेंज नहीं होने वाला कि आप खुद से बना लो कोई भी अपने चैनल्स, नहीं, ये 9 जो चैनल्स बिल्डिंग ब्लॉक से बेसिकली वो सेम रहने वाले हैं फॉर द BMC। और ये एक स्ट्रैटेजिक टूल है, अगर फिलअप्स की तरह आ जाए कि हुआ विच इज़ अ स्ट्रैटेजिक टूल फॉर बिजनेस, तो आपको लिखना पड़ेगा BMC, बिजनेस में मॉडल। ठीक है, फिर आता है जी लीन बिजनेस मॉडल। व्हाट आर द लीन बिजनेस मॉडल, क्या होता है? लीन बिजनेस मॉडल फोकसेस ऑन मैक्सिमाइजिंग द कस्टमर वैल्यू while maximizing the waste and optimum efficiency through the continuous improvement, often using the principle like the value stream mapping and Kaizen। ठीक है, तो लीन बिजनेस मॉडल क्या होता है, फोकस करता है मैक्सिमाइजिंग द कस्टमर्स के वैल्यू को, वेस्ट को मिनिमाइज़ करता है, जिसके थ्रू क्या जिसके थ्रू क्या होता है, कम हमारे लो कॉस्ट में जो है और बिना इन्वायरमेंट को डैमेज किए जो है हमारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग and understanding the strength and weaknesses of the competitors in your market। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस क्या होता है कि कॉम्पिटिटर के आप स्ट्रेंथ वीकनेसेस को पता कर सकते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है आप अपने प्रोडक्ट में अलग अलग चेंजेस कर सकते हैं, उनके प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हैं, मार्केटिंग में क्या क्या हमारी पॉलिसीज़ होंगी, क्या क्या हमारे स्ट्रैटेजीज़ होंगी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो लार्जर ऑडियंसेस को रीच कर पाए, उसको आप डिसाइड कर सकते हैं। फिर अगला टॉपिक हमारा जो आता है बेसिकली वो है अबाउट मार्केट पोजीशनिंग। मार्केट पोजीशनिंग इज़ अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी दैट एम टू इस्टेब्लिश यूनिक एंड डिज़ायरेबल इमेज टू आइडेंटिफाई फॉर द ब्रांड और प्रोडक्ट इन द कंज्यूमर के माइंड में हमारे ब्रांड को किस तरह से हम इस्टेब्लिश करें, उसको हम बोलते हैं मार्केट पोजीशनिंग। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा GTM। इन शॉर्ट में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, GTM मैं जब भी बोलूँ यू हैव टू अंडरस्टैंड इट एज गो टू द मार्केट का क्या मतलब है? ये एक स्ट्रैटेजी होती है। स्ट्रैटेजी द प्लान दैट डिटेल हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन एंगेज विद द कस्टमर। जो लोग हैं वो कैसे अपने आप को एंगेज कर पाएँ, लोग मतलब बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं विद द पीपल। ठीक है, तो एंगेज विद द कस्टमर कैसे एंगेज कर पाएँ, बातें कर पाएँ, उनसे एंगेज कर पाएँ, मतलब कस्टमर्स को बेसिकली अट्रैक्ट कर पाएँ, कन्वेंस देम टू बाय देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड गो टू द मार्केट फॉर द कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। के लिए कैसे कर पाएँ? फिर होता है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। ऑब्वियसली सी दिस इज़ इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो एक कस्टमर को थोड़ा दूसरे का प्रोडक्ट पे जाने से जो रोक सकता है वो है प्राइस। अगर आपने 1 रुपये भी कम किया अपने प्रोडक्ट में
तो जो कस्टमर है, जो डिमांड जो सप्लाई है वो कम्प्लीटली इन्फ्लुएंस हो जाएगी। जो इकोनॉमी का जो सर्कल जो रिवॉल्व हो रहा था वो फ्रॉम द वन प्रोडक्ट इट कैन मूव टूवर्ड्स द अनदर प्रोडक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी रेफर्स टू द प्रोसेस एंड मेथोलॉजी बिजनेसेस यूज टू सेट द प्राइजेस एंड द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। कौन कौन से हम मेथड को यूज़ करें ताकि हमारी कॉस्ट भी कवर हो जाए, जो मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉस्ट है, जो हमारा COGS है वो भी कवर हो जाए और हम एम्पल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी अर्न कर पाए फॉर द फ्यूचर। So this is the video for the unit 1 of semester 1 for the Delhi University of Entrepreneurship Essential. Thank you for watching and don't forget to subscribe.